लेकिन जिस तरह से करणी सेना एक जातिवादी गुंडे का रोल करते हुए योगी जी के इशारे पर वहाँ गुंडाई कर रहा था, ये अन्याय है। प्रदेश में एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बात क्या कर दिया जाए। करणी सेना जाकर के हमला कर रहा है। सरकार के इशारे पे जो ये सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं, तो रंगों से किसी का कोई विरोध नहीं है। छोटी जाति का है तो उसके घर जा कर के तोड़ फोड़ करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कमज़ोर को सताएंगे। कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम भी कहा इंसाफ की खातिर हाथ अपना फैलाते हैं, कत्ल जो खुद ही करते हैं खुद ही मुंसिफ बन जाते हैं। लेकिन जहां 50 मुसलमान हैं वहां एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी जी, और जीरो टॉलरेंस कहा गया। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? तो आज लखनऊ के इको गार्डन में अपना दल के तमाम कार्यकर्ता और इनकी विधायक पल्लवी पटेल सभी लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें वो धरना प्रदर्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि इनका कहना है कि जो दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन पर जिस तरीके से हमला हुआ और जिस तरीके से उनके घर के बाहर तोड़फोड़ की गई, उसके विरोध में ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या कहना चाहते हैं भैया। जिस तरीके से सपा सांसद पर और उनके घर के बाहर तोड़फोड़ हुई, उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए जिस तरीके से कल की ये घटना है और वहीं पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, ठीक है। और जब इस प्रदेश में एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बात क्या कह दिया जाए। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी जी, और जीरो टॉलरेंस कहा गया। और जिस अगर कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आज हत्याएँ हो रही हैं, लूट हो रहा है, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, इन सब बातों को लेकर के घुमाना है और असल मुद्दों से दूर करना है। जो सरकार इस समय वर्तमान में है, जैसे गुंडा राज चल रहा है, उसी तरह कमज़ोरों के बीच में उपद्रव मचा रहे हैं। उस तरह सांसद भी अगर कमज़ोर है, छोटी जाति का है, तो उसके घर जा कर के तोड़ फोड़ करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कमज़ोर को सताएंगे। सरकार का मंशा है, सरकार का वहीं सभा भी हो रहा है, उसी जगह सब हो रहा है। कभी किसी ने बोला, एक नहीं कई ऐसी घटनाएं हुई, कभी सरकार ने उस पर शिकंजा कसा नहीं कसा। इसलिए नहीं कसता है कि सब उन्हीं के आदमी हैं, तो किसको बोलेंगे। कहीं ना कहीं सरकार जात पात का भेदभाव कर रही है क्या? हाँ जरूर कर रही है। सरकार के इशारे पे जो ये सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक जो है कि सांसद राज्यसभा सांसद के घर पे करणी सेना जा कर के हमला कर रहा है, तो ये जो है कि माहौल को बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, सरकार के इशारे पे किया जा रहा है। जहाँ पे खुद आदित्यनाथ योगी जी इस जिले में उपस्थित हो और वहाँ पे जो है कि करणी सेना जा कर के एक सांसद के घर पे जो है कि हमला करे। राणा सांगा के खिलाफ जो कहा वो सही कहा या गलत कहा, उसमें सहमति असहमति आपकी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से करणी सेना एक जातिवादी गुंडे का रोल करते हुए योगी जी के इशारे पर वहाँ गुंडाई कर रहा था, ये अन्याय है। किसी भी दलित के साथ, किसी भी सांसद के साथ जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो हमारी आपकी सुरक्षा गारंटी कौन लेगा? कौन है जीरो टॉलरेंस की सरकार आपकी? ये तो पूरी तरह से गुंडाई है और जातिवादी व्यवस्था है। पहले औरंगजेब फिर राणा संगा, क्या कहना चाहते हैं? ये तो सरकार का बहुत पुराना फंडा है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसी तरीके के तमाम हथकंडे आज नहीं पिछले 8 सालों से लेकर के आ रही है कि जनता जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मुद्दे हैं जनता के, ख़ास तौर से महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, इसके ध्यान को कैसे बांटा जाए। तो इसी तरीके के ये मुद्दे हमेशा लाते रहेंगे ताकि जनता को गुमराह किया जाए और उनके वोट को लेकर के अपनी कुर्सी को बराबर इस तरीके से कायम रखा जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा एक पंक्ति में कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम भी कहा इंसाफ की खातिर हाथ अपना फैलाते हैं, कत्ल जो खुद ही करते हैं खुद ही मुंसिफ बन जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं हाफिज़ मोहम्मद मुबीन, प्रदेश उपाध्यक्ष, अपना दल कमेरावादी। हफीज जी, एक बात योगी जी की है, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जब 50 हिंदू अगर हैं वहाँ मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन जहाँ 50 मुसलमान हैं वहाँ एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या सच है? ये उनका अपना मानना है, जबकि आज इतिहास उठा कर देखें भारत देश का, और जब से देश आज़ाद हुआ है हिंदू मुस्लिम
आपस में इस तरह मिलजुल कर रह रहे हैं और रहते बराबर चले आ रहे हैं। ये तो पिछले कुछ सालों से ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा केवल जो है सरकार का है। सरकार इसको बनाए रखना चाहती है, आपसी खाई को और बढ़ा करके नफ़रत की आग में देश को झोंक करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। बाकी सब आज भी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं। सारे लोग मिलजुल करके सारा काम कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। त्योहारों का आपने नाम लिया तो योगी जी का एक और मुझे भाषण याद आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि रंग बिरंगे कपड़े तो पहनते हैं लेकिन रंग खेलने में दिक्कत है। रंग खेलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। रंग तो रंग है, वह रंग जिसके ऊपर जैसे चढ़ जाए। सवाल इस बात का है कि रंग आपके ऊपर चढ़ा कैसे, या वो रंग आप उस रंगत में रंगने के बाद अपने आप को कैसे पेश करना चाहते हैं। तो रंगों से किसी का कोई विरोध नहीं है, रंग तो अपना रंग है। वो जिसके ऊपर रंग चढ़ेगा, भाई हरा चढ़ेगा, नीला चढ़ेगा, पीला चढ़ेगा, कोई भी रंग आएगा तो अपना अस्तित्व छोड़ करके जाएगा। हमें उन्हीं रंगों को अगर मिला करके जो रंग पड़ता है उसी रंग की मोहब्बत को याद करके अपनी मोहब्बत को अगर हम पेश कर दें तो रंग हमारे ऊपर किसी और चीज़ का नहीं चढ़ेगा। उस रंगों की आड़ में नफ़रत का रंग चढ़ाने का काम किया जा रहा है। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच इन दिनों हमने देखा कि खींचतान लगी हुई थी, दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे और ये कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का विरोध करते हुए दिख रही हैं। लेकिन अब एक ऐसा मुद्दा हुआ जहां पर सपा सांसद ने जब कुछ बयान किया, उनके घर पर तोड़फोड़ हुई, तो उसके बाद देखा गया कि अपना दल, पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की विधायक पल्लवी पटेल, ये सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ पर सभी लोग मौजूद रहे। तो ये एक और प्रश्न ये भी खड़ा करता है कि क्या अब धीरे धीरे पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है? ये तो एक बड़ा सवाल बन गया है। अब फिलहाल कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।